और आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। इससे भी अच्छा है कि उसके साथ आप देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk ओम शांति। ये हमारी वेबसाइट है। आप पूरा लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति, जिसमें पूरा कोई भी अक्षर बड़ा नहीं है, सभी स्मॉल लेटर्स हैं। इसे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। और उसके बाद आप जब होम में आएंगे तो आपको मिलेगा परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। इसमें आप YouTube पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा YouTube पर जुड़ जाएंगे। एक ही वेबसाइट पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाइव को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, तुरंत आपके सामने आप लाइव जुड़ जाएंगे। और उसके बाद नीचे हमारी अब तक की जितनी भी अपलोडेड वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप एक ही क्लिक में मुरली चाहिए सिर्फ, तो YouTube पर तो आप मुरली सामने पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आप यदि सिर्फ मुरली पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी भाषा में इस मुरली को पढ़ सकते हैं। एक ही क्लिक में आप वहां पहुंच जाएंगे, कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। उससे ऑडियो सुनना चाहते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं और आप 2-3 दिन आगे तक की मुरलियां ले सकते हैं। जैसे आज 31 तारीख है तो हम 3 तारीख तक की मुरलियां प्राप्त कर सकते हैं। और पीछे की सारी हमारे पास है। जितना भी हम पीछे चलते जाए, जितना पीछे चलते जाएंगे उतने तक हमको मिल जाएगी। अपनी भाषा में मुरली पढ़ने में जो आनंद आता है वो सभी समझ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद हमने मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, तो हमें उसको प्रश्न उत्तर बना करके एक फॉर्म भेजते हैं हम आपके पास। एक ही क्लिक पर वो फॉर्म भी आपका खुल जाता है, जिसमें आप मुरली के प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन कर सकते हैं। हम जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वो 2 लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे राजयोग पर यह क्वेश्चन है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। उत्तर में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर सहज रीति से दे सकते हैं और अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं यदि आपने पूरे 100 नंबर प्राप्त किए हैं तो। और यदि नहीं प्राप्त हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा मुरली पढ़े, दोबारा आप उसे देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी कहाँ गलती है। और दिन में कितनी भी टाइम आप इसको देख चेक कर सकते हैं और उसके बाद ये सबके पास भेज सकते हैं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और उसके बाद आप यदि लाइव जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट पर तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आप गेटिंग रेडी और रेडी टू जॉइन, बस अब आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आगे हमारे पास जितनी हमारी बुक्स बनी है वो यहाँ ले सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे। यूट्यूब में आप वीडियो देखेंगे परंतु टेक्स्ट नहीं मिलता, परंतु यदि आप यहाँ से आप खोलते हैं तो आपको उसके साथ टेक्स्ट भी मिलेगा। टेक्स्ट का मतलब है लिखा हुआ भी मिलेगा, क्योंकि कई बार मुरली वीडियो सुनते सुनते जो बोल दिया वो निकल गया।
अब उसके बाद फिर दोबारा उसको पीछे जाओ, आगे करो, पीछे करो, परंतु यहाँ आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा और आप उस टेक्स्ट से अपना पढ़ करके समझ सकते हैं। वीडियो सुन सकते हैं परंतु टेक्स्ट पढ़ भी सकते हैं। उसमें से कॉपी करके कहीं भेजना चाहें तो आप भेज भी सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास ये सारे लिंक दिए हुए हैं। एक ये लिंक जरूरी है जो सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा बाबा का घर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से कहाँ है। आप कभी बाहर जाते हैं या किसी को कोई बाहर आपके मित्र संबंधी रहते हैं, उनको आप बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर कहाँ है, तो ये लिंक जो है हर जगह बताएगा। आप जहाँ भी खड़े हैं, कोई जहाँ भी खड़ा है, वो इसे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद नियर मी लिखा हुआ है, मेरे पास। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास के जितने भी सेंटर्स हैं उनके मोबाइल नंबर, उनकी डायरेक्शन और उनकी आप जहाँ खड़े हो वहाँ से कितनी दूरी है, पूरा एड्रेस, ये 4 चीजें आपको उसी समय पता लग जाए। तो आपको जो नजदीक पड़ता हो आप वहां जा सकते हैं। ये सबसे अच्छा साधन है बाबा के घर तक पहुंचने का। अच्छा, आज की साकार मुरली का हम गहराई से मंथन करेंगे। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं, लालसा भी एक इच्छा है, लालसा भी एक इच्छा है। शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं, कौन सी लालसा नहीं, कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। क्यों नहीं है लालसा शिव बाबा को कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो सेवा करेंगे। रोजाना तो कहता रहता है सेवा करो सेवा करो सेवा करो। आज कह रहा है मेरे बच्चे बड़े होंगे तो सेवा करेंगे, इसकी लालसा भी नहीं है बाबा। ये विरोधी बातें क्यों करते हैं बाबा? एक तरफ तो कहते हैं सेवा करो, एक तरफ कहते हैं मेरे को कोई लालसा नहीं है कि तुम सेवा करो, मेरी सेवा करो। कभी कभी कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रख, आज कहते हैं नहीं। भाई जी वो आत्मा है, आत्मा कभी बूढ़ी जवान नहीं होती है। आत्मा बूढ़ी जवान नहीं होती, ना बूढ़ी होती है अच्छा जवान अच्छा, होती बूढ़ी जवान, ना है। बूढ़ी होती है और ना जवान होती है। फिर इसमें क्या है? बूढ़ी जवान आत्मा नहीं होती तो ना हो सेवा। शरीर से हरी कुछ नहीं होती है, सेवा तो करनी होती है ना, नहीं करनी? शरीर से होती है ना। अच्छा, सेवा शरीर से होती है, आत्मा सेवा नहीं करती। भाई जरूरत तो सेवा की है, शरीर को होती है ना, आत्मा को थोड़ी होती है। शरीर ही नहीं है तो उनको क्या बूढ़े होंगे या कोई परेशानी होगी क्योंकि कोई सेवा करे, ऐसे तो कुछ है नहीं। अच्छा, शरीर ही तो वे कभी बूढ़ा होता नहीं, परमात्मा ऐसा शरीर होगा। लेता नहीं इसलिए बूढ़ा होता नहीं। तो हम आत्माएं तो शरीर लेती है, हम तो जवान और बूढ़े होते हैं। परंतु बाबा ये बातें हम शरीरों से नहीं कर रहे। बाबा ये बात केवल और केवल हम आत्मा से ही कर रहे। बाबा ये बात केवल और केवल हम आत्मा से ही कर रहे हैं।
चाहिए, इन्हीं को कंप्लीट है इस बात की सेवा। और हम आत्मा की सेवा शिव बाबा को नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, हाँ जी, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे उसे ना तन की सेवा चाहिए और ना आत्मा की सेवा चाहिए। फिर ये सेवा करने के लिए हमें क्यों कहता है रोजाना सेवा करो, मेरे तुम क्या बोलते हैं कमीशन एजेंट बनो, जाओ फटाफट हमारा माल बेच के आओ, आत्माओं की सेवा करके आओ। याददाश्त खो गई ना भाई जी सबकी, तो स्मृति हो परम गई, आत्मा सबको बता संपूर्ण है, दो। परम आत्मा कंप्लीट है, उसे कुछ चाहिए नहीं। परंतु जिन आत्माओं में अभाव आया है, कमी आई है, उन आत्माओं की सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं। बाबा ये भी साथ में कहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, परंतु इस कार्य को पूरा करने के लिए सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने के लिए मेरी तुम मदद करो। ये तो कहते हैं ना, मेरे मददगार बनो, ये भी नहीं कहते भाई जी। ये भी नहीं कहते। कहते हैं भाई जी, कहते तो हैं, परंतु ये भगत बच्चों से कहते हैं, ज्ञानी तो बच्चे तो अपने आप समझ गए हैं, भगत बच्चों को तो केवल समझा नहीं है, इसलिए उनको कह देते हैं। वास्तव में ये तो बाबा को पता है कि हर आत्मा अपने आप सुनेगी और करेगी। मेरा काम तो है समझाना, जिसको अपना भाग्य बनाना होगा, जिसको ये समझ में आ जाएगा वो अपना भाग्य बनाएगी, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो नहीं बनाएगी। सिंपल सी बात। सबको जगा दो आप। क्योंकि परमात्मा कहते मैं तो हूं निष्काम सेवाधारी। भाई जी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। भाई जी बाबा कोई मदद, बाबा केवल आपको याद दिला रहा है कहाँ भटक रहे हो, केवल स्मृति दिलाता है, स्मृति दिलाता है। वो कहता बाकी को भी स्मृति दिलाओ, भटक रहे हैं इधर उधर, वो भी भूले हुए हैं। बाप जब ही उन्हें आत्मा की स्मृति हो जाए मैं आत्मा हूँ, अपने आप किसी की सेवा जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा मुरली शुरू करते हैं तो हर आत्मा को आत्मिक स्मृति में टिकाने का कार्य करते हैं। बाप है ही निष्काम सेवादारी, एक परमात्मा है जिसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। बाकी दुनिया में जितने भी देहधारी हैं वो चाहें या ना चाहें, उन्होंने जो कुछ दिया या लिया है वो बराबर करना पड़ता है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है और परमात्मा इस कर्म क्षेत्र का उपभोक्ता नहीं है। वो इस कर्म क्षेत्र पर आने के बाद भी परम धाम में रहता है, अर्थात आकर्ता कहते मुझे नहीं कहो, परंतु मैं अकर्ता हूं। मुझे अकर्ता नहीं कहो, परंतु मैं अकर्ता हूं। मैं तुम्हारी तरह कोई भी कर्म नहीं करता हूं, परंतु मैं तुम सबको ज्ञान देने का कार्य करता हूं। मैं इस संसार में आकर कोई भी स्थूल कार्य नहीं करता। भाई जी हाँ जी, आ रही मेरी आवाज? आ गई। वो केवल इसकी याददाश्त हो जाती ना किसी की, भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। बस केवल बाबा इतना बताता है, उसको याद भर दिलाता है। जैसे बाकी
वो कहता है बाकी को याद दिला दो, तुरंत दिला दिया तो बाकी को भी दिलाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। सिर्फ ज्ञान देना, जो हम भूले हुए हैं वो हर कल्प आकर हमें याद दिलाते हैं, और उसके बाद बाबा कोई काम नहीं करता, ना तो किसी को सहयोग देता है और ना ही किसी का असहयोगी बनता है। वो सर्व को केवल एक ही सहयोग देता है, ज्ञान। अब कुछ आत्माएं डायरेक्ट परमात्मा से ये सहयोग प्राप्त करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी करते हैं। हर एक आत्मा का यूनिक पार्ट है, क्योंकि वो सब कर्म क्षेत्र पर आई हैं और वो यूनिक है। और जो आ गए हैं वो सारे के सारे, मतलब टॉप टू बॉटम तक सभी आत्माएं कर्म करती हैं और कार्मिक अकाउंट बनाती हैं, और घर जाने से पहले कार्मिक अकाउंट सेटल करके बराबर करके जाती हैं, ताकि अगले कल्प में फिर उसी प्रकार से आ सके। प्रश्न, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों को का बहुत बड़ा ग्राहक है। भोलानाथ बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता। कटरा भाई जी, मैं तुम्हारा और भोला ग्राहक, कितना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद लेता हूं। और उसके बाद क्या करते हैं पुरानी चीजें खरीद कर? उसके रिटर्न में सब नई चीजें देता हूं। ये केवल भक्त बच्चे खुश हो जाएंगे कि लेना और देना करता है, परंतु परमात्मा लेना देना कुछ नहीं करता। हमें सीधी सिंपल सी बात याद रखनी है कि परमात्मा रास्ता दिखाते हैं। हम परमात्म डायरेक्शन पर चलकर जितना अपनी बुराइयों का त्याग करेंगे, उस जगह पर अच्छे गुण आ जाएंगे। या दूसरी भाषा में कहें, जितना अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारण करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे जीवन से अवगुण निकल जाएंगे। गुणों की स्थापना और अवगुणों का निकलना, ये जो है हमारा नियम है, क्योंकि दोनों में से एक रहेंगे, या गुण रहेंगे या अवगुण रहेंगे। अब हमको गुण चाहिए तो गुणों को धारण करो तो अवगुण निकल जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। दोनों इकट्ठे होंगे तो आधे गुण आधे अवगुण, उनको हम मतलब आधा अधूरा कहेंगे ना, पूरा नहीं। मतलब या तो अवगुणी सत्युग होता है तो हम एकदम सर्व गुणों से संपन्न होते हैं, और जब कलयुग होता है तो हम अवगुणों से संपन्न होते हैं। बीच में धीरे धीरे हमारे गुणों का अभाव होता जाता है और अवगुण बढ़ता जाता है, और परमात्मा आकर फिर गुणों की धारणा कराने की विधि सिखाते हैं, और अवगुण हमारे जीवन से निकल जाते हैं। परमात्मा आकर हम सबका कार्मिक अकाउंट सेटल करने की मतलब एक वंडरफुल विधि सिखाते हैं, निश्चिंत बनाते हैं कि बच्चे अकाउंट बराबर हो रहा है। टेंशन फ्री होकर अपने आप को खुश रखो, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि जितना खुश रहेंगे उतना तंदुरुस्त रहेंगे। बाकी बाबा ना लेता है और ना देता है,
ये बात सिर्फ हम समझ सकते हैं। भगत बच्चों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है लेने की, कि भगवान आएंगे और हमारे जीवन में सुख देंगे, पैसे देंगे। वही तो धन दौलत देता है, वही तो बच्चे देता है, वही तो दुनिया के सुख देता है, वही तो नौकरी लगाता है, वही तो हमारे सारे काम धंधे करता है। तन मन धन सब आपका है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, क्योंकि बाबा बहुत समय से कहते आए हैं कि बाबा अपना बच्चे अपना तन मन धन और जन ये चारों मुझे दे दो। और आज बाबा सीधा हमारे मुंह में दे रहा है कि आप कहते हो, हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहा है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन जन सब आपका है। हमने कहा है कि सवेरे सवेरे उठते किसी का दिमाग खराब था जिसने सवेरे सवेरे उठते हुए कहा हो बाबा तन मन धन सब आपका है। सवेरे से हाँ जी, किसी ने कहा है क्या? भक्ति ने कहा है। नहीं, अब तो नहीं, आज तो नहीं कहा ना। और यह हमें जबरदस्ती हमारे मुंह से हमारी बात, जैसे कि हमने कहा हो, सुन लिया हो इसने। अब भक्ति में किसी जन्म में हमने कह दिया होगा, गलती हो गई होगी। आज तो हमने कोई गलती नहीं की ना। और फिर हम यदि कहें बाबा को, अच्छा बाबा तन मन धन जन सब ले लो, हम कहें तो फिर क्या कहता है बाबा? हाँ जी, क्या करूंगा तुम्हारा, हाँ, क्या करूं तुम्हारा ये बीमार तन, गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाला धन और ये पतित जन, क्या करूं मैं इनका? अब क्या बताएं, क्यों मांगा था और क्यों मना कर रहे हो? अब कौन कहे, चित्त भी बाबा की और पट भी बाबा की। परंतु सत्य क्या है कि हम इनसे अपना ममत्व खत्म करेंगे तो हमारे जीवन में गुणों की धारणा होगी। यदि हमारा इन चारों में बुद्धि फंसी होगी तो हम अपने जीवन में दिव्य गुणों की स्थापना नहीं कर सकते, दिव्य गुणों की स्थापना नहीं कर सकते। ये बात बुद्धि में बहुत अच्छी तरह बिठानी है। बाबा को न तन मन धन जन चाहिए और ना वो लेगा, ना वो लेगा। सिर्फ इस बात से समझना है, ये बात फाइनल समझ लेनी है कि ये बाबा को नहीं चाहिए, परंतु इनको हमें छोड़ना। क्योंकि भक्ति मार्ग में एक दान की भावना रहती है, दान कर दिया, अब हम उसे ले नहीं सकते, दान की हुई चीज वापस नहीं ले सकते। ये केवल उस रीति से भक्तों को भक्तों की भाषा में समझाने वाला काम है, परंतु ज्ञानी तू आत्मा के लिए सीधी सी बात है। क्या है सीधी सी बात? कि तुम छोड़ दो इनको और इनको धारण करो। ये अच्छा है, इसको धारण करो, ये खराब है, इसे छोड़ दो। इसके एवजे में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। आप यदि अपने गुणों को सुधारेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने आप को पवित्र बनाएंगे, तो जितना सहयोग देंगे उतना सुख सहयोग मिलेगा, जितना स्नेह देंगे उतना स्नेह मिलेगा, जितना धन दूसरों को देकर आप उनके जीवन में खुशियां लाएंगे तो उतना धन आपको मिलेगा, खुशियां लाएंगे।
और आपने धन दुनिया को दुख देने के लिए दिया, तो वो भी धन आपको देंगे, आपके जीवन में भी दुख आएगा, क्योंकि जो चीज जैसे करेंगे वैसे आपको मिलेगी। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं, परंतु परमात्मा ना तो किसकी बिगड़ी बनाते हैं और ना किसकी अच्छी को बिगाड़ते। उनकी भावना है, उस भावना को देखते हुए बाबा ने ये कहा। बाप समझाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं। बाप कहते मैं समझाता हूं और बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहते। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की, चावल की 2 मुट्ठी दी और उसको 2 महल बना दिए। जितनी मुट्ठी वो खाता गया उतने महल बनते गए। ये तो कौन, रुक्मणी ने रोक दिया, या सत्यभामा थी या जो भी थी उसके पास, उसने रोक दिया, नहीं तो वो भी चले जाते, सारे के सारे चले जाते। कि हम कहाँ रहेंगे, सारे इनको दे रहे हो। ऐसे मतलब भावनात्मक रूप से बुद्धू बनाते थे, कहानी में बनते भी थे और औरों को हम बनाते भी थे। तो भी कितने समय के लिए। क्वेश्चन बड़ा वंडरफुल है, ये समझने वाली बात है। यदि इस लाइन को भक्तों को समझाना हो, भक्तों को समझाने के लिए ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण। कितने समय के लिए महल दिए? जन्म के लिए। हाँ जी, एक जन्म के लिए। एक जन्म के लिए। उसके बाद अगले जन्म में तो फिर मेहनत करनी है। एक कल्प के लिए, अगले कल्प में तो फिर चने खाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं। क्योंकि बहुत क्लियर हमारे शास्त्रों में ये बात बहुत अच्छी तरह समझ कर समझानी है। सुख के लिए भी लिखा है कि जिन्होंने बहुत पुण्य के कर्म किए हैं, जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, वे फिर इस संसार में आकर जन्म लेते हैं। और जिन्होंने पाप के कर्म किए हैं, वो पाप के कर्म भी जब उनके क्षीण हो जाते हैं, वो इस संसार में आकर जन्म लेते हैं। संसार में तो आना ही पड़ेगा, हर आत्मा को आना पड़ेगा। पुण्य के कर्म किए हैं वो भी क्षीण करके आना पड़ेगा, पाप के कर्म किए हैं वो भी क्षीण करके आना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने ये जो उनके बताने में गलती है, उनको धीरे धीरे बहुत सोच करके समझाना है। पुण्य कर्म किए हैं तो उनके लिए वो स्वर्ग में जाएंगे, पाप कर्म किए हैं तो उन्होंने नरक में जाना है। वो समझते हैं नरक भी आकाश में कहीं ऊपर है और स्वर्ग भी आकाश में कहीं ऊपर है, क्योंकि इस धरती पर तो उनको कहीं स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, और वो ये सोच नहीं सकते थे कि इसी धरती पर स्वर्ग होता था। वो ये बात भी नहीं सोच सकते थे कि इस धरती के ऊपर ही स्वर्ग होता था, ऊपर कोई स्वर्ग आकाश में नहीं है। परंतु जो गरुड़ पुराण में कहानी लिख दी, अब लोगों ने उसको पढ़ा और हमने पढ़ा और हम ब्राह्मणों ने सबको सुनाया, और जिसके कारण उनका जीवन में उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। और उनको लूटने के लिए हमने दान पुण्य करो, पंडित को दे दो, पंडित भगवान का बिचौलिया है, वो भगवान के पास पहुंचा देगा और आपको जीवन में सुख मिल जाएगा। आप यदि जूते दान करेंगे तो वहां आपके पितर को जूते मिलेंगे,
आप छाता दान करेंगे तो बरसात में उसको छाता मिलेगा, आप रजाई दान करेंगे तो ठंडी में उसको रजाई मिलेगी। पूरे साल 12 महीने का उन्होंने सारे मौसमों का वर्णन कर दिया, एक एक अध्याय हर एक पर चर्चा कर दी। अब 12 महीनों के लिए 12 प्रकार के मौसम आते हैं, उसमें जो जो कुछ जरूरत पड़ती है वो आपको दान करनी है। 1 साल का दान करना है। 1 साल का मतलब शमशान भूमि में भी मतलब जो ब्राह्मण है वो कहते हैं जी आप 1 साल के लिए भोजन का दान कर दो। एक बार का भोजन कम से कम 100 रुपये तो लगता है, 3 बार खाना है तो 300 रुपया हो गया एक दिन